हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 11 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्ट है वो क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि ये अथॉरिटी किसके अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय है, उसके अंतर्गत ये अथॉरिटी आती है। तो पर्यावरण मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो अथॉरिटी है ये किस चीज़ पे फोकस करती है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि टाइगर की जो डेथ हो रही है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेफ्टी हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो हमारे यहाँ टाइगर की जनगणना होती है, टाइगर सेंसस होते हैं। तो सबसे पहले जो टाइगर सेंसस हुआ था सबसे पहले वो हुआ था 2006 में। ठीक है, 2006 में हुआ, फिर उसके बाद 2010 में। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकल रहा है कि जो टाइगर सेंसस होते हैं वो हर 4 साल में होते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम कब हुआ था, 2006 में, उसके बाद 2010 में, 2014 में और फिर 2018 में। ठीक है, तो इनसे आपको एक एनालिसिस के थ्रू ये मिलता है कि 2006 में कितने टाइगर थे, 1411। ठीक है, लेकिन वही लेवल अगर हम देखते जाएं तो 2018 पे 2967 टाइगर हुए। तो कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री ने अपना काम किया है और इस मिनिस्ट्री का काम ये भी है कि हम आने वाले समय में इस कंजर्वेशन के थ्रू, इस संरक्षण के द्वारा हम और भी टाइगर की लाइफ को सेव कर पाएँ और उन्हें संरक्षित कर पाएँ। ठीक है, तो इससे और भी एक हमारे लिए जीएस इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि वर्तमान समय में भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है, किस स्टेट में प्रेजेंट है, तो वह है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं, 526 टाइगर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने टाइगर प्रेजेंट है, 526। दूसरे नंबर पर आपका उत्तराखंड है 442, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है 312 और फोर्थ नंबर पे आपका कौन है, तमिलनाडु 264। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये बनता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है तो 526, और इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या बोला जा सकता है, टाइगर स्टेट। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हमने यहाँ पे अथॉरिटी पढ़ी है एक तरह की, तो हम उस पर डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमारा जो प्रीलिम्स के लिए जो फैक्ट्स है वो हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए उसे और डिटेल में कर लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 2005 में हुआ था। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था 2005 के तहत हुआ था। ठीक है, 2005 में। और अगर एक और इम्पॉर्टेंट देख लिया जाए तो आने वाले समय में हम इस प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए, इस अथॉरिटी को और अच्छे से काम करने के लिए 1973 में, इसके पहले है ना, टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था 1973 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उन्हीं के अंडर ये काम किया गया था 1973 में, टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन इस अथॉरिटी ने अच्छे से काम करना स्टार्ट करे, इसलिए अथॉरिटी बनाई गई 2005 में। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक, फिर ये अथॉरिटी का बेसिक काम क्या होता है, अथॉरिटी का बेसिक काम ये होता है कि ये हर साल जैसे ही एक सेशन स्टार्ट होता है तो हर साल ये 1 साल के लिए एक तरह का प्लान बनाती है और उस प्लान को कहाँ पेश करती है, पार्लियामेंट में, मतलब कि संसद में पेश करती है कि हमारा ये प्लान है, हम ऐसे डेथ को कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का प्लान बनाती है। वहीं पे अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें, स्टेट लेवल पे जो राज्य सरकार होती हैं, तो राज्य सरकार में इस तरह जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होती हैं वो स्टेट लेवल की, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल सीएम के पास होता है, अलग से कोई मंत्रालय नहीं होता इसके लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम यूनियन लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पे एक तरह का अलग से अथॉरिटी सेक्टर ही बना हुआ है। ठीक है, लेकिन स्टेट लेवल पे अगर प्रश्न पूछता है तो स्टेट लेवल पे ये सीएम के अंदर आती है। ठीक है, ओके। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो हमारा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि ग्रामीण एवं शहरी जो हमारा मंत्रालय है, हरदीप सिंह पुरी है ना, इनके मंत्री हैं, है ना, कैबिनेट मंत्री, उनको ये अलॉट किया गया था। तो उन्होंने हाल ही में 3 एडवाइजरी लॉन्च की हैं। 3 एडवाइजरी वो लॉन्च की हैं उन्होंने कि जो
पहला जो उनका एडवाइजरी है वो क्या है, म्यूनसिपल रिकवरी फैसिलिटी फॉर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, जो कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है उसकी हम रिकवरी कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये है कि लैंडफिल है ना, जो भी लैंडफिल रिकमेंडेशन है उसमें हम कैसे फोकस कर सकते हैं। तीसरा है ऑन साइड एंड ऑफ साइड है ना, सीवेज मैनेजमेंट। तो सीवेज मैनेजमेंट ऑन साइड मतलब कि जो पास के उसमें, ऑन साइड का मतलब जो पास के शहर में, और ऑफ साइड का मतलब हो रहा है जो दूर के है ना, जो तो आपके घर से, आपके शहर से दूर हो, उससे लिया जा रहा है। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट का मतलब ये आ रहा है, इसका सीधा सीधा टारगेट ये आ रहा है कि SBM यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये किया जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या होगा कि हम अपने देश, शहर, जिले, गांव को कैसे स्वच्छ बना सकते हैं, उसके अंतर्गत ये 3 तरह की एडवाइजरी दी गई हैं, ठीक है। तो ये एडवाइजरी दी गई हैं, तो हम जान लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2014 में। तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च किया गया था। SBM के नाम से भी जानते हैं इसको। इसका टारगेट क्या था कि 2 अक्टूबर 2019 यानी कि गांधी जी की 150वीं एनिवर्सरी तक हमें मैक्सिमम घर तक क्या करना है, घर घर पे टॉयलेट बना देना है, और जो भी ओपन डिफिकेशन है उससे लोगों को फ्री करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन प्रोग्राम ये इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। तो पहला क्या था, ओपन डिफिकेशन, दूसरा था फ्लश टॉयलेट बनाना, तीसरा था मैनुअल स्कैवेंजिंग, एंड फोर्थ था बिहेवियरल चेंज इन पीपल। फोर्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये हो गया कि ओपन डिफिकेशन है, फ्लश टॉयलेट है, बट मैनुअल स्कैवेंजिंग है, बट जो बिहेवियर चेंज, अगर लोगों का व्यवहार ही बदलेगा नहीं, तो वो अगर आप उनके घर में टॉयलेट बनवा भी दे रहे हैं तो भी वो यूज नहीं करेंगे, है ना। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि उनका हम पहले व्यवहार बदले, है ना, कि आपको ऐसा यूज़ करना है, इसके बेनिफिट क्या है। दूसरा ये है मैनुअल स्कैवेंजिंग। इसका अर्थ ये हो रहा है यहाँ पे कि जो लोगों के द्वारा ही गटर, नालियों में भेज दिया जाता है उनको सफाई करने के लिए, जिससे बहुत सारी बीमारियां, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है गंदगी के कारण। तो इसमें सरकार ने मशीन का प्रयोग करने के लिए बोला, ना तो किसी व्यक्ति का, ठीक है, कि आप उसके द्वारा आप साफ सफाई करवाएं, ठीक है। तो ये 4 प्रोग्राम इंक्लूड किए गए थे सब SBM में। तो SBM हमें पता होना चाहिए, और SBM का जो बेसिक प्रोग्राम था उस प्रोग्राम का हमको ये पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी, कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी राजीव तोपनो, ठीक है, जो कि 1996 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं, वो अभी सेक्रेटरी थे, लेकिन हाल ही में उनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन वाशिंगटन DC, है ना, में उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को, है ना, जो इंडिया के हैं, और उन्हें वर्ल्ड बैंक में अगर उन्हें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या डायरेक्टर का पद मिल रहा है तो ये अच्छी बात है ना। तो ये हमारे लिए व्यक्तिगत विशेष पर प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।